प्रिय बच्चों, मैं विनीत शांतवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। स्टैटिक्स में मैंने आपको स्टैटिक का लेवरेज, उसके बाद डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस मैंने बता दिया। अब कोरिलेशन में स्टार्ट किया हुआ हूं। कोरिलेशन का एक मेथड बता दिया था, दूसरे मेथड का एक सवाल मैंने दे दिया था और ये लास्ट सवाल दूसरे मेथड का मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। ध्यान दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार यूपी की डिग्री कॉलेज की परीक्षाएं 15 मई के बाद अवश्य ही संपन्न होंगी। अतः आप लोगों से आग्रह है कि आप तैयारी के प्रति शिथिलता न बरतें। महामारी व्यापक चरण में इस समय विद्यमान है, तो घर पे ही हमको बने रहना है। ऐसी परिस्थिति में आप अपना समय थोड़ा सा बस अध्ययन अध्यापन में व्यतीत करें। जैसे स्टैट्स के अंतर्गत आप लोगों को जो भी चैप्टर शांतवाला सर चैनल में बताया गए हैं, मात्र उतने ही सवाल को यदि आप देख लेंगे तो आपका वह चैप्टर अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा। 15 मई के बाद एग्जाम होने हैं। एग्जाम जब होंगे तो तीव्र गति से एक सप्ताह के भीतर ही आपके एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे और आपके पूरे कोर्स स्टैट्स का मैं आप संपन्न कर दूंगा। लेकिन आपको मेरा कंधे से कंधा मिला के सहयोग करना है। लोगों से भी यह बताना है, अपने मित्रों से बताना है कि केवल शांतवाला सर चैनल का क्वेश्चन देखें और कोई क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ कैलकुलेशन भी मैं आपको बड़ा स्पष्ट करके एक एक चीज का स्पष्ट करके मैं दिखाता हूं। इसी विश्वास के साथ आप मेरा साथ देंगे। देखिए क्वेश्चन यह है, एज 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इसके बाद dx ले लेते हैं 17, तो आ जाएगा -2, -1 डैश 1 2 एंड 3, टोटल 3 आ गया। फिर dx स्क्वायर करेंगे 4 1 डैश 1 4 9, टोटल आ गया प्रिय बच्चों 90। उसके बाद दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, NS NS मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, 250 200 150 120 100 एंड 80। इसके बाद रेगुलर पेयर आरपी लिख दे रहे हैं 150 90 48 200 से 200 150 90 48 30 एंड 12। जैसे था वैसे नोट कर दिए हैं प्रिय बच्चों। अब देखिए परसेंटेज ऑफ आरपी कैसे निकालेंगे, 200 इंटू 100 बाई 250 80 आ गया, 150 इंटू 100 बाई 200 75 आ गया, 90 इंटू 100 बाई 150 60 आ गया, 48 इंटू 100 बाई 120 40 आ गया, 30 इंटू 100 बाई 100 30 आ गया और 12 इंटू 100 बाई 80 15 आ गया। इसमें dy, ये y आया है, dy इसमें हम ले लेते हैं 60, तो आया -20 -50 डैश 20, सॉरी ये प्लस में रहेगा, ये बड़ी डिजिट है, -20 -30 और -45। प्रिय बच्चों टोटल आ गया -60। उसके बाद dy स्क्वायर 40 में 40 से मल्टीप्लाई किए 400, 225 डैश 400 900 एंड 45 में 45 से मल्टीप्लाई किए 2025। इसको ऐड कर लें 3950। इसके बाद dx का dy में मल्टीप्लाई करेंगे
-40 -15 डैश -20 -60 -135 टोटल आ गया -270। फिर से एक नजर आपको दिखा दी, एक्स नोट कर लिए, इसमें से डी एक्स ले लिए 70, तो माइनस किए -2 -1 डैश 1 2 3 आ गया। फिर डी एक्स स्क्वायर के 4 1 डैश 1 4 एंड 9 टोटल 19 आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट नोट कर दिए, रेगुलर प्लेयर नोट कर दिए। फिर इसके बाद परसेंटेज ऑफ रेगुलर प्लेयर कैसे निकाले हैं, 80 इंटू 100 बाई 250 200 इंटू 100 बाई 250 80 आ गया। 150 इंटू 100 बाई 200 75 आ गया। 90 इंटू 100 बाई 150 60 आ गया। 48 इंटू 100 बाई 120 40 आ गया। 30 इंटू 100 बाई 100 30 आ गया। 12 इंटू 100 बाई 80 15 आ गया। डी वाई 60 ले लिए तो 20 15 डैश -20 -30 30 और -45 टोटल -60 आ गया। डी वाई स्क्वायर कर लिए 225 400 225 डैश 400 900 2025 टोटल 3950 आ गया। और डी एक्स में डी वाई का मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया -40 -15 डैश 20 -60 -135 टोटल प्रिय बच्चों आ गया -270। अब इसके बाद फार्मूला रखते हैं प्रिय बच्चों। देखिए R इक्वल टू सिग्मा dx dy इंटू n माइनस एक ब्रैकेट में सिग्मा dx दूसरे ब्रैकेट में सिग्मा dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर दूसरे अंडर रूट में सिग्मा dy स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। सिग्मा dx dy का टोटल -270 है। और देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट है, इंटू n में 6 हो गया, माइनस सिग्मा dx आपका 3 है और सिग्मा dy -60 है अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर 19 है इंटू 6 माइनस 3 का स्क्वायर दूसरे अंडर रूट में 3950 इंटू 6 माइनस -60 का होल स्क्वायर। प्रिय बच्चों देखिएगा आगे -270 का 6 से मल्टीप्लाई किए -1620 प्लस 180 अपॉन 114 माइनस 9 दूसरे अंडर रूट में 23,700 माइनस 3,600 इक्वल टू -1440 अपॉन एक अंडर रूट में 105 दूसरे अंडर रूट में 20,100। प्रिय बच्चों 10 का स्क्वायर 100 होता है। 105 10 के लगभग जरा सा अधिक है, इसलिए इसे 10.2 ले लेंगे और फिर इसके बाद 20,100 का रूट हम निकाल देते हैं। देखिए 2 का पेयर कर लिए 1 1 जा 1 2 आ गया 1 0 0 1 1 1 4 बार चला गया 96 5 0 0 2 2 बार चला जाएगा नहीं 1 बार जाएगा बस 280 19 290 1 ऐड किए 282 आ गया
10 लगा के 2 जीरो लिखे, तो फिर इसके बाद ये चला जाएगा 7 बार, अप्रॉक्स 7 बार जाएगा। तो आ गया अपनी बच्चों -1440 अपॉन 10.2 इंटू 141.7। ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। ये बच्चों देखिए 141.7 में 10.2 से आ गया प्रिय बच्चों, देखिए 1445.34 आ गया। तो यहां लिखेंगे -1440 अपॉन 1445, अप्रॉक्स आ जाएगा -0.99। ये बच्चों बड़े स्पष्ट ढंग से मैंने आपको करके यह क्वेश्चन बताया है। विश्वास करते हैं आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब देखिए कार्ल पियर्सन का मेथड में अब पीजन मेथड बचा है। पीजन मेथड बाद में बताते हैं, पहले आपको एक रैंकिंग मेथड बता देते हैं। 2 या 3 मिनट का क्वेश्चन रहता है, 4 मिनट में यदि आप चाहें तो लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लगा सकते हैं कि नहीं। तो 3-4 मिनट में, ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं रहता। जैसे क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट जज में हमने लिख दिया 1 6 5 10 3 2 10 3 2, फिर इसके बाद है 4 9 7 8 4 9 7 8। इसके बाद सेकंड जज लिख रहे हैं। सेकंड जज में लिए बच्चों है 3 5 8 4 7 3 5 8 4 7। उसके बाद है 3 5 8 4 7 10 2 1 6 9 10 2 1 6 9 10 2 1 6 और 9। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें क्या करते हैं, रैंक निकालते हैं। इसे D1 कहते हैं। सबसे बड़ी डिजिट 10 है, उसके सामने 1 लिख दिए। उससे छोटी 9 है, 2 लिख दिए। उससे छोटी 8 है, 3 लिख दिए। उससे छोटी 7 है, 4 लिख दिए। उससे छोटी 6 है, 5 लिख दिए। उससे छोटी 5 है, 6 लिख दिए। उससे छोटी 4 है, 7 लिख दिए। उससे छोटी 3 है, 8 लिख दिए। और उससे छोटी 2 है, 9 लिख दिए। और सबसे छोटी 1 है, 10 लिख दिए। रैंक, जैसे हम क्लास में नंबर प्राप्त करते हैं तो कौन किस नंबर पे आया। अब देखिए D2 में सबसे बड़ा 10 है, 1 लिख दिए। 2 9 है, 2 लिख दिए। 8 है, 3 लिख दिए। 7 है, 4 लिख दिए। 6 है, 5 लिख दिए। 5 है, 6 लिख दिए। 4 है, 7 लिख दीजिए। 3 है, 8 लिख दिए। 2 है, 9 लिख दिए। और 1 है, 10। यहां तो क्रम से 1 to 10 दिया है, इधर उधर करके दिया है, लेकिन ऐसा देगा नहीं। अभी आएंगी डिजिट, अलग अलग डिजिट भी हो सकती हैं। वो कल जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। संभवतः यह तो आपको समझ में आ गया होगा निश्चय ही। ये क्वेश्चन था, इसको रैंक बना लिए। जो सबसे बड़ी डिजिट थी उसे नंबर 1 लिखे, जो उससे छोटी थी 2, उससे छोटी थी 3। इसी क्रम में हमने इसको एडजस्ट किया। इसी तरह सेकंड जज में भी यही सिस्टम हमने अपनाया है। इसके बाद डी लाते हैं। D1 में D2 से माइनस कर देंगे। 10 में 8 गया 2, 5 में 6 गया -1, 6 में 3 गया 3, 1 में 7 गया -6, 8 में 4 गया 4, 9 में 1 गया 8, 7 में से 9 -1 -2,
2 में से 8 गया -8, 4 में से 5 गया -1 और 3 में से 2 गया 1। ध्यान दीजिए आपका सही है कि गलत। जब आप d का टोटल करेंगे तो 0 आएगा, तब आपका सही है, अन्यथा सही नहीं है। अब देखिए d स्क्वायर 4 1 9 36 16 64 4 64 1 एंड 1 ऐड कर लेते हैं। टोटल 200 आ गया प्रिय बच्चों। इतना तो हमको उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब फार्मूला देखिए, आर के इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर -1 1 - 6 इंटू 200 अपॉन 10 ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर -1 1 - 1200 अपॉन 10 इंटू 99 1 - 1200 अपॉन 990। अब देखिए इसको डिवाइड कर रहे हैं, 990 1200 एक बार गया 990 आ गया, 210 आ गया, दशमलव लगा के 0 लिख दिए, 210 आ गया, दशमलव लगाए 0 चला गया, तो फिर इसके बाद 2 बार चला जाएगा, माइनस किए 120 आ गया, फिर 0 बढ़ाए, एक बार गया, 1 - 0.21 आया प्रिय बच्चों। तो देखिए आ जाएगा 1 - 1.21 इक्वल टू -0.21। प्रिय बच्चों एक नजर आपको बता दें, d निकालिए, d1 से d2 माइनस के d आ गया, उसके बाद उसका d स्क्वायर कर लिए 200 आ गया, r के इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1 1 - 6 into 200 upon 10 ब्रैकेट में 10 स्क्वायर -1 1 - 1200 upon 10 into 99 1 - 1200 upon 990 1 - 1.21 इक्वल टू -0.21। प्रिय बच्चों बड़ी ईमानदारी पूर्वक बड़ी मेहनत से मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, काफी मेहनत से लगातार आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अधिकतम क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन उतना ही बताता हूँ जितना आप इजी वे में समझ सके। ध्यान दीजिएगा, रैंकिंग मेथड ये है, रैंकिंग मेथड का मात्र 2 सवाल और बता देंगे तो आपको रैंकिंग मेथड पूरा हो जाएगा। कल के वीडियो में दोनों सवाल मैं बता दूंगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो 2-3 ठो पिजन मेथड का मैं बता दूंगा, आपका कोरिलेशन खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 4 वीडियो या 5 वीडियो में आपका कोरिलेशन जैसा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम आएंगे, 3 चैप्टर विधिवत हमने पढ़ा दिया है। अपने इस मित्रों से भी बोले कि शांतु वाला सर चैनल को अवश्य देखें, जो नहीं देखे हैं उनसे भी कहें कि नहीं भाई आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। इसी विश्वास के साथ आप मेरा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।